आप ले लो, एक दार्शनिक संत थे विदेश के, तो उनकी बहुत निंदा करता था कई लोग। एक ने तो इश्तिहार छपा करके, पर्चे छपा कर पूरी निंदा के लिए शहर बाज़ार में चिपका दिए। तो एक जगह उचक उचक के लोग पढ़ रहे थे ऊपर, तो उसने उसको हटा करके और नीचे चिपका दिया कि यहाँ से आराम से पढ़ लेंगे, लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है। तो इतना उनको निंदा के प्रति कोई वो नहीं था कि मेरी निंदा हो रही है, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी बदनामी कर रहे हैं। तो ऐसा मन हो जाना चाहिए। निंदक के प्रति भी हमारे मन में समता भाव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। निंदक नीरे राह किए, साहब ने उसकी प्रशंसा की, नीरे रखो उसको, तो बिन पानी साबुन पिना निर्मल करे सुभाए। गुरु इसलिए हितकारी होते हैं कि वो हमारी निंदा करते हैं, एक तरफ से हमारी बुराई को उगाड़ करके बताते हैं कि ये तेरे। निंदक ये होता है कि निंदक द्वेष भाव से करता, गुरु हमारे हित भावना से करते हैं। वो हाथ रखते हैं नीचे प्रेम का कि ये टूट न जाए, और ऊपर से उसको पीटते भी है। तो इसलिए भावे कोई निंदा करे, भावे तो प्रशंसा करे, चाहे कोई प्रशंसा करे। वो संत की एक कहानी तो आती है कि वो एक जगह वो एकांत में रहते थे, किसी लड़की के गर्भ रह गया, तो सोचे किसका नाम ले। वो जिस लड़के से रहा उसका नाम नहीं ली, और उसको वो महात्मा रहते हैं ना, उसका आएगा। तो उसका पिता गया, जो उनके बच्चा हुआ तो वहाँ ही डाल के आ गया कि ये तेरा ही, इसको पालो। तो उन्होंने कहा महात्मा जी इनका ऐसा, और वो कुछ नहीं बोला, बस ऐसा ही कहा और पालने लग गया। कई सालों बाद उसको अंतर्ग्लानि हुई लड़की को कि मैंने निर्दोष की दोष लगाया। अपने पिता से कही कि पिताजी वो महात्मा का नहीं है, मैं किसी दूसरे लड़के से मोह करती थी, उसका है वो। तो वो तूने बहुत बड़ा पाप किया, निर्दोष के दोष लगा। वो महात्मा थे, चलो वहाँ चल कर क्षमा मांगे उनसे, पाप का प्रायश्चित करें। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमसे गलती हो गई, इसमें आपका कोई दोष नहीं था और हमको क्षमा करें। तो फिर उनका ऐसा, और वो कुछ नहीं बोले। मतलब दोनों स्थितियों में सम रहना, निंदा हुई तब भी, प्रशंसा हुई तब भी। निंदा प्रशंसा दोनों समता की भावना आ जाए। हवा है केवल उसके मुंह से निकलती है, हमारे कान के टकराती, इतना ही है भौतिक रूप से। और हमारा अंदर से वो नुकसान नहीं कर सकती। बाहर से भले वो अड़चन पैदा करके कुछ समय के लिए निंदा फैला दे लोगों में, लोग हमसे दूर दूर हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अंदर से वो सम रहता है और अंदर का साम्राज्य उसको प्राप्त हो जाता है। बुद्ध के विषय में निंदा करके बदनामी फैला देती, स्त्री के विषय में कहीं लांछन लगा दी, लोग घृणा करने लगे, भीख नहीं दे देते, किवाड़ बंद कर लिए उनको देख के। भिक्षु लोग परेशान हो गए, क्या करें, अड़चन आती है, भीख ही नहीं देते, भूखा मरना पड़ता। तो बुद्ध ने कहा भिक्षु शांत रहो, अपने आप सही हो जाएगा। तो धीरे धीरे लोगों को हकीकत का पता लगा और उन्होंने सोचा कि ये सही है महात्मा, ये गलत नहीं है। इनकी गलत दृष्टि वाले, निंदा करने वाले, द्वेष करने वालों ने प्रचार किया, तो फिर वापस लोगों की दृष्टि सही हो गई। तो कहने का मतलब है कि निंदा व प्रशंसा, इसमें चित्त ज़्यादा नहीं रखना, समता में रखना चित्त। भावी कोई निंदा करे, भावी तो प्रशंसा करे, वो तो देखो आरसी में अपना ही मुख है, वो देखता है ये तो अपना ही तो भाई है, निंदा करा जो भी मेरा ही, ये मेरी आत्मा, इसको भी सुख होना चाहिए। निंदा करने से इसको सुख हो रहा तो बहुत बढ़िया बात। ये मेरी बुराई करके, कुछ करके इसको लाभ हो रहा तो बहुत बढ़िया। तो वो अपना ही स्वरूप देखा, वो तो देखो आरसी में अपना ही मुख है, वो देखता हृदय रूपी दर्पण में कि मेरा जैसा ही हृदय इसके पास, मेरी जैसी आत्मा इसके पास, मेरा जैसा ही मनुष्य ही है, तो अपना ही स्वरूप समझता उसको। देह के व्यवहार सब मिथ्या करी जानता है। सुंदर कहते कि आत्मा ही रुख है, सुंदरदास जी कहते हैं आत्मा की तरफ रुख रखता है, वो अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी नहीं होता, अंतर्मुखी होता है। उसका रुख, उसका मुख, उसकी वृत्ति आत्मा की तरफ होती है, आत्मस्थ होता है। इसलिए देह के व्यवहार सब मिथ्या करे, देह के व्यवहार मिथ्या मानता है। कौन क्या किया, कम किया, ज़्यादा किया, मान किया, अपमान किया, कोई बहुत ज़्यादा सम्मान कर दिया, कोई सही नहीं कर पाया, किसी की में समझ नहीं थी, इन सब बातों का कोई मूल्य नहीं रहता। देख लीजिए ना, हमारा कई बार सम्मान हुआ, अपमान भी हुआ, कोई
सही से नहीं कर पाया, भुला करके भी भुलाना कर दिया, सही व्यवस्था नहीं कर पाया, तो वो भी गई बात। बहुत अच्छी व्यवस्था कही, वो भी गई बात, सब गई। तो रहता कुछ भी नहीं है, सब सपना। तो इसलिए सुंदरदास जी कहते कि देह के व्यवहार सब मिथ्या कर ही जाना। देह के व्यवहार सब मिथ्या है, सत्य तो है लेकिन मिथ्या है। मिथ्या और सत्य में ये अंतर होता कि सत्य सदा रहने वाला होता है और मिथ्या होता है वो होता है लेकिन वो काम का नहीं होता, बेकार। जैसे खराब मशीन, मशीन तो है लेकिन खराब, वो मिथ्या बेकार है। जैसे रेडियो है, कैसेट वाला टेप है तो सही वो, लेकिन अब वो मिथ्या हो गया, अब कैसेट नहीं चलती है, तो इसलिए वो मिथ्या हो गया। अजया गलस्तन, बकरी के गले में स्तन होता, उसमें दूध नहीं आता, व्यर्थ का बोझ है वो, तो है तो सही लेकिन वो मिथ्या है। इसी तरह से देह के व्यवहार सब मिथ्या करी जाना। देह के व्यवहार है तो सही लेकिन मिथ्या है, सब झूठा हो जाता है। सुंदर कहते एक आत्मा ही रुक है, वो आत्मा में रुक रखता है। इसलिए विवेकवान सदा सुखी रहता है, क्योंकि वो अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी बनने से ही शांति मिलेगी, बाहर कहीं संतोष नहीं मिलेगा। बाहर सदा ही अपूर्णता है, अंदर ही पूर्णता। तो इसलिए दया करे सकल जीवन पर, ज्ञान सर्वत्र गाजे। सर्वत्र उसके जीवन में ज्ञान विवेक का साम्राज्य रहता है, अज्ञान में नहीं रहता। ये भी सुंदरदास जी का व्यापक ब्रह्म रयो भरपूर तो दूसर कौन बतावनार। वो व्यापक ब्रह्मवाद पर टिप्पणी किए, प्रश्न चिन्ह लगाएं कि जब व्यापक ब्रह्म एक ही है तो दूसरा कौन है फिर बताने वाला। फिर दूसरा बता रहा व्यापक है तो फिर वो दूसरा हो गया, इसलिए उसकी व्यापकता सिद्ध नहीं होती। तो उन्होंने प्रश्न किया लेकिन उनका सिद्धांत विषय था तो समाधान नहीं मिल पाया। उनको भी अगर पार की गुरु मिलती तो समाधान हो जाता। अन्य मतों में भी कई ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ विवेक की बातें की है लेकिन स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि डावाडोल शास्त्रों में सभी तरह की बातें, पूरा खरा निर्णय नहीं होने कारण वो उधर अदरजूल में रहे हैं। ये पारक सिद्धांत का महान उपकार है जो एक निर्णय करता है और साफ बात समझ में आती है। तो ज्ञान सर्वत्र उसके जीवन में गाजता है, ज्ञान में विवेक में वो जीता है, अज्ञान अंधकार में भटकता नहीं। जय जय मन के मनोरथ दौड़े ताकि संग न धावे। सदगुरु कहते हैं जब वो साधना करता है तो मन के मनोरथ उसको परेशान करते हैं, मन की इच्छाएं, ये कर लें वो कर लें, अब ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे, ये दौड़ते हैं ना, भागते हैं। तो ताकि संग न धावे, उसके वो साथ नहीं भागता, मन के साथ भागता नहीं है। मन गया तो जाने दो, दड़कर रांक शरीर, बिन खींचे कबान से किन विध लागे तीर। गया तो जाने दो, मन में आ रही है भावना गलत, उसके साथ न लो। बुरा बोलने का आ रहा, डांटने फटकारने का, लड़ने झगड़ने का, आप मत बोलो। वाणी मत दो मन को, फिर वाणी शांत रहेगी तो मन भी शांत होता जाएगा। वाणी दे दिए तो आप उसको फिर बल दे दिए, कर्मों में ले आए तो उसको और ज़्यादा बल दे दिए। जिसे आपके मन में आया इसको गाली निकालो, इसको मारो, अब मन ही मन में मार लिए तो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप नहीं मार पाए तो आप उसको कहेंगे मारूंगा भी और गाली देंगे, तो वाणी में उतर गया तो प्रबल हो गया उसका मन का विकार। वहाँ भी नहीं रुके, मार ही दी उसको, पिटाई कर दी तो वो कर्म में उतर गए तो और ज़्यादा वो प्रबल हो गया। कर्म जितने गहरे होते हैं उनका परिणाम उतना ही दूरगामी होता है। इसलिए कर्मों को गहरे न बनने दो, उनको पूरा साफ करो। वो भजन से नष्ट होता है कर्म। भजन का मतलब है यही साधना, उनको देखना, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में आकर के अपने कर्मों को, मन को, वाणी को देखो। कहाँ कहाँ भागता है मेरा मन, क्यों भागता है, क्या मिलेगा वहाँ, आज दिन तक भी तो भागा था वहाँ, क्या मिला वहाँ, ऐसे मन को समझाना चाहिए। तो जय जय मन के मनोरथ दौड़े ताकि संग न धावे, उनके साथ नहीं भागना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे भागना ही बंद कर देगा ही। रोटी में आप नमक नहीं डालते हैं तो ये रोटी में नमक मांगना बंद कर देगा। ये सहज अनुभव सब। रोटी में डालते हो, नहीं डालोगे तो आपको फीकी लगेगी रोटी, और फिर डालना बंद कर दिए तो आपको डालना अच्छा नहीं लगेगा। सब्जी में ज़्यादा खाओगे तो उसमें फीका अच्छा नहीं लगेगा, सब्जी में कम खाओगे नमक तो उसमें कम अच्छा लगेगा।
जैसा जैसा मन बनाते हैं ना वैसा वैसा होता है। ऐसे मन बना लिए, कोई कितना ही कटु बोले, अपमान करे, मेरे को नहीं बोलना, मेरे को सह लेना, चुप रहना उस समय, तो वैसा ही मन बन जाएगा। तो जय जय मन के मनोरथ दौड़े ताकि संग न दावे। ये साधना क्षेत्र की बात है कि जहाँ जहाँ मन भागता ना उसके साथ नहीं भागना चाहिए। क्या करना चाहिए? आसन अटल क्षमा धीरज धरि तन तजी अंत न जावे। अटल आसन रखो, आसन की सिद्धि करनी चाहिए, तब साधना में सफलता होती है। आसन स्थिर नहीं रखोगे तो आप साधना में स्थिर नहीं हो पाओगे। ये साधना में जरूरी है। आसन दृढ़, आहार दृढ़, निद्रा दृढ़ होई, ये 3 चीज़ें दृढ़ होनी चाहिए, तब साधना में सफलता होती है। आसन की स्थिति से मन शांत होता है। शरीर ही चंचल रहेगा तो मन कैसे शांत होगा? आसन दृढ़, आहार दृढ़, आहार में दृढ़ता होनी चाहिए। भूख को काचो न, जीव को स्वाधीन है, जो मन माया जीव खा लिया, साधना विरोधी खा लिया, रजोगुणी तमोगुणी चीज़ें खा लिया, तो रजोगुण तमोगुण कैसे खत्म होगा? शुद्ध सात्विक चीज़ें खाओ, और वो भी कम खाओ। शरीर को निरोग रखने का प्रयास रखो। शरीर रोगी रहेगा कैसे साधना करेंगे? तो आसन अटल, क्षमा धीरज धरी, क्षमावान होता है। कोई कुछ कह दिया तो क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं कह दिया तो बहुत बढ़िया, वो खाते रहना चाहिए। इससे मन का मर्दन होता है, अहंकार खत्म होता है। वो बड़ा दुर्भाग्यशाली जिसको कोई कहने वाला ही नहीं। तो होना चाहिए हमारे ऊपर कोई ऐसा जो हमको कहे, रोके, टोके, तो उससे हमारा सुधार होता है और हमारा जीवन चमक जाता है।